हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में कोरोना से सेफ होंगे और जरूरत पड़ने पे ही घर से निकल रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे ऑनलाइन। जो हमारे स्कूल जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन की, उसका आप लोग फायदा उठा रहे होंगे और अपने सेशन को जो है साथ साथ लेकर चल रहे होंगे। जो सिलेबस है हमारे स्कूल का, उसको साथ साथ आप लोग लेकर चल रहे होंगे। सिर्फ एसएसटी नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज आप लोग रेगुलरली देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक्स और चैप्टर्स। मैं निशान सर आज आप लोगों को क्लास 2 का एसएसटी पढ़ाने वाला हूं और आज हम जो है क्लास 2 का चैप्टर 7 पढ़ने वाले एसएसटी सोशल साइंस में। और चैप्टर है हमारा माय नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोसी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप लोग वीडियो देखना शुरू करें तो कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर लिखें, और जब आप वीडियो एंड करें तो कमेंट सेक्शन में एंडिंग जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं और हम आप लोगों से कनेक्टेड हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किताबें ले ली होंगी, बुक्स ले लिया होगा, जिससे आप लोग बुक्स सामने रख के वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल StudyTreat को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के, बाकी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसको आप लोग मिस ना कर पाए। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। पहला जो चैप्टर हमारा क्लास 2 का 7 चैप्टर हमारा है माय नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोसी। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। ठीक, ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक, तो शुरू करते हैं। द एरिया अराउंड अ हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड, यानी कि जो एरिया हमारे घर के आसपास का होता है उसको हम लोग नेबरहुड यानी कि पड़ोसी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के घर के आसपास भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, बहुत सारे घर होंगे, आपके फ्रेंड्स के घर होंगे, शॉप्स होंगी वहां पे अलग अलग तरह की। ठीक है, किराना दुकान हो गया, बुक्स की दुकान हो गई, स्टेशनरी शॉप जिसको कहते हैं, अलग अलग तरह की दुकानें बहुत सारी होंगी आप लोगों के घर के आसपास। तो घर के आसपास जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग पड़ोसी कहते हैं। ठीक, पीपल हु लिव इन अ नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, और जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेबर्स। ठीक है, जो नेबरहुड में हमारे रहते हैं उसको क्या कहते हैं लोग? नेबर्स कहते हैं, यानी कि पड़ोसी लोग कहते हैं उनको हम लोग। ठीक, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स का घर होगा, तुम्हारे घर के बिल्कुल साइड वाला घर होगा, या फिर 2 कदम आगे 2 घर छोड़कर तुम्हारा, तो जितने भी आसपास के जो एरियाज होते हैं हमारे घर के उसको हम लोग नेबरहुड कहते हैं, और जो लोग वहां रहते हैं नेबरहुड में उसको हम लोग नेबर्स कहते हैं। क्लियर? मोस्ट नेबरहुड हैव सम प्लेसेस दैट एवरीवन गोज टू। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं हमारे नेबरहुड में जहाँ पे बहुत सारे लोग जाया करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, कि कौन कौन सी ऐसी हमारी पड़ोस वाली हमारी जगह होती हैं, शॉप्स होती हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। तो पहला सबसे जो नेबरहुड का जो होता है जगह, वो हमारा होता है मार्केट, यानी कि बाजार। जैसा कि आप लोगों के घर के पास भी कोई ना कोई मार्केट लगता होगा, कोई ना कोई बाजारें होंगी। ठीक है, उसी तरह कोई बैंक्स भी होते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक वो जगह होते हैं जहाँ पे लोग अपना पैसा जमा करते हैं और वहां से पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मार्केट भी होता है हमारे पड़ोस में, बैंक्स भी होता है हमारे पड़ोस में। ठीक है, और मार्केट हैज मेनी शॉप्स। जाहिर सी बात है, जहाँ मार्केट होती है तुम लोगों ने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। शॉप्स का मतलब दुकानें। ठीक है, शॉप्स का मतलब क्या होता है? दुकानें होती हैं। ठीक, यानी कि तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे घर के पास जो मार्केट लगता है, ठीक है, या जो डेली मार्केट है, वहां पे तुम लोगों को बहुत सारी दुकानें दिखती होंगी। जैसे आटा चावल का दुकान हो गया, ठीक
ठीक है, फॉर्चून का दुकान हो गया जिसको जनरल स्टोर कहते हैं, किताबें की दुकानें होंगी, साइकिल पंचर की दुकानें होंगी, चिकन शॉप्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे शॉप्स जो है हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। फ्रूट्स के शॉप्स होंगे, सब्जियों के शॉप्स होंगे, क्लियर। पीपल बाय दिस थिंग्स दे नीड फ्रॉम दिस शॉप्स, और जो लोग हैं वहां से वो अपने जरूरत की सामान खरीदा करते हैं। तुम लोग भी खरीदते होगे, जैसे तुम लोग को पेंसिल की जरूरत होगी तो तुम लोग स्टेशनरी शॉप पे जाते होगे, स्टेशनरी दुकान पे। तुम लोग को सब्जियों की जरूरत होगी तो तुम लोग वेजिटेबल शॉप पे जाओगे। तुम लोग को फ्रूट्स की जरूरत होगी तो तुम लोग फ्रूट्स के शॉप पे जाओगे। चिकन की जरूरत होगी तो तुम लोग चिकन मटन के शॉप पे जाओगे, ठीक है। तो जो जो लोगों की जरूरत होती है लोग उस शॉप पे जाया करते हैं हमारे पड़ोस में। देयर आर शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स मतलब दुकानदार। शॉपकीपर्स का मतलब क्या होता है? दुकानदार। तो हर एक शॉप पे जो है एक दुकानदार होता है, ठीक है, जो दुकान में बैठता है, जो सामानें देता है, जो हमसे पैसे लेता है। और हम जो जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग कस्टमर्स होते हैं। हम लोग कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं। और जो दुकानों में बैठे रहते हैं सामान देने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक। अब है हमारा बैंक, ठीक है। तो जैसे मैंने भी बताया था कि बैंक वो जगह होता है जहाँ पे लोग पैसे अपने जमा करते हैं और जहाँ से लोग अपने पैसों को निकाला करते हैं, ठीक। तुम्हारे घर में मम्मी होंगे, पापा होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, नाना होंगे, तो वो लोग भी जाते हैं वो लोग भी जाते हैं बैंक्स में अपने पैसे जमा करने के लिए या पैसे निकालने के लिए, ठीक है। आप लोगों के घर में भी होगा, क्लियर। पीपल कीप मनी एंड ज्वेलरी इन बैंक, यानी कि लोग जो है, जो लोग, पीपल मतलब लोग जो है बैंक्स में पैसे रखा करते हैं और ज्वेलरी यानी कि जो सोने की चीजें हो गई, जो चांदी की चीजें हो गई, ठीक है, गहने जिसको हम लोग कहते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? गहना, ठीक है। तो लोग जो है बैंक में पैसे रखा करते हैं और ज्वेलरी अपना रखा करते हैं। मेनी नेबरहुड हैव एटीएम्स, यानी कि बैंक जो है जो पैसे निकालने के लिए लोगों को बैंक ना जाना पड़े, इसलिए बैंक ने क्या किया है? एटीएम्स को लगाया हुआ है हमारे आस पड़ोस में, ताकि हमें कहीं दूर बैंक में जाकर पैसे निकालना ना पड़े, ठीक। तो एटीएम जो है बैंक के द्वारा लगाया जाता है, जहां से लोग कार्ड के थ्रू, एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू जो है, एटीएम कार्ड के थ्रू जो है पैसे निकालते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी के पास होगा, तुम्हारे पापा के पास होगा, तुम्हारे बड़े भाई के पास होगा एटीएम। अगर उनसे बोलना कि आप लोग पहले एक बार पूछना उनसे आप लोग कि पैसे आप लोग कहाँ से निकालते हैं, ठीक है। और उनको बोलना एक बार कि आप लोग उनको एक बार उन्हें आपको एटीएम दिखाएं कि किस कार्ड से जो है पैसे निकाला जा रहा है हमारे एटीएम से, ठीक। पीपल टेक आउट मनी फ्रॉम एटीएम, और लोग क्या करते हैं? लोग जो है एटीएम से पैसे निकाला करते हैं ताकि एटीएम इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों को जो है दूर जाकर बैंक में पैसे निकालना ना पड़े, ठीक। तो ये हमारा मार्केट, बैंक और एटीएम देखा हमने। आइए देखते हैं हमारे बाकी और चीजें, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे पड़ोस के नेबरहुड के जगह, प्लेसेस कहलाते हैं, ठीक। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे हमारे नेबरहुड में और कौन कौन से प्लेस होते हैं। हमने अभी पढ़ा एक मार्केट होता है, बैंक होते हैं, उसके साथ बैंक के साथ एटीएम लगे रहते हैं अलग अलग जगहों पे जहां से लोग पैसे निकाला करते हैं, ठीक। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जैसा कि तुम लोग भी गए होंगे एक बार, ठीक है, कुछ लेने के लिए, जैसे कि स्टैम्प्स लेने के लिए, पोस्ट कार्ड लेने के लिए तुम लोग गए ही होंगे वहां पे, या फिर चिट्ठी को जमा करने के लिए, चिट्ठी लेने के लिए तुम लोग कभी ना कभी एक बार गए होंगे, ठीक है। Some people go to post office to buy stamps and postcard. तो जो लोग हैं वो पोस्ट ऑफिस क्यों जाया करते हैं? ताकि वहां से वो लोग स्टैम्प्स तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं, तुमने देखा होगा छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप के होते हैं जो हमारी चिट्ठियों पे लगाया जाता है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो चिट्ठी होता है हमारा दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और उसपे 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं। कभी आप लोग अपने मम्मी से या पापा से बोलेगा कि मुझे एक बार स्टैम्प दिखाए, ठीक है। और पोस्ट कार्ड लेने के लिए लोग जाया करते हैं। पोस्ट कार्ड तुमने देखा होगा, एक कार्ड टाइप का होता है, इतना बड़ा
यहाँ पे एक स्टैम्प बना रहता है और यहाँ पे तुम्हारा लाइनिंग रहता है लिखने के लिए एड्रेस, और पीछे जो है आप कुछ अपना पत्र लिख सकते हैं। ठीक, तो पोस्ट कार्ड जो है इस तरह का होता है। ठीक है, तो जो लोग हैं वो पोस्ट ऑफिस क्यों जाया करते हैं, क्योंकि वहां से वो लोग स्टैम्प खरीद सके या फिर पोस्ट कार्ड खरीद सके या फिर अपनी चिट्ठी जमा कर सके। ठीक है, और जो लोग हैं वो उनके पास चिट्ठी आती है उनके घर पे, उनके एड्रेस पे। ठीक है, तो हमने देखा पोस्ट ऑफिस। अब हमारा सम पोस्ट ऑफिस है बैंक्स। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो एक बैंक का भी काम कर रहे हैं। ठीक, वहां पे लोग पैसे, वहां पे अकाउंट खोलते हैं अपना लोग, और वहां पे लोग पैसे जमा कराते हैं और या फिर पैसे वहां से निकालते भी हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो कि एक बैंक की तरह काम करता है, वो वहां पे आप लोग अभी भी आप लोग वहां पे स्टैम्प खरीद सकते हैं, अभी भी आप लोग पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, बट अब उसमें एक और काम जुड़ गया है बैंक का। ठीक, तो लोग वहां पे जाते हैं, अपना पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, और वो पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जो कि बैंक का काम कर रहा है, वो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। ठीक है, सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित। ठीक है, आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। ठीक, तो ये हमारे नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे हमारे पड़ोस में। अब हमारा पार्क जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, आप लोग डेली जाते भी होंगे पार्क में, तो हमारे पड़ोस में पार्क भी होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, लोग टहलने के लिए जाते हैं सुबह में, शाम को। आप लोग जब जाते होंगे पार्क में तो लोग देखते होंगे कि वहां पे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी होते हैं उनके, लोग टहलते भी हैं, लोग घूमते भी हैं पार्क में, है ना। आप लोग वहां पे झूले लगे रहते हैं तो बच्चे झूले पे खेलते हैं। तो हमारे नेबरहुड में पार्क भी होता है। ठीक, और आप लोग भी गए होंगे पार्क में खेलने के लिए कभी ना कभी। ठीक है, अब हॉस्पिटल यानी कि हमारे आसपास में तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर के आसपास भी जो है छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, छोटे छोटे दवाइयों की दुकानें होती हैं, तो वो एक हॉस्पिटल का काम करती हैं। ठीक है, हॉस्पिटल पीपल क्यों जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं या फिर जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि उनको कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं कुछ हो जाता है या बीमार होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, तब लोग जो है हॉस्पिटल में जाया करते हैं। और हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, जो पेशेंट्स को देखते हैं, यानी कि जो बीमार लोग हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उनका ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, वहां पे दवाइयां भी मिलती हैं आपको हॉस्पिटल में, है ना। पीपल गो टू हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक एंड इंजर्ड, यानी पीपल कब जाते हैं हॉस्पिटल में, जब वो बीमार होते हैं। ठीक है, या फिर जब उनको चोट लग जाती है कहीं पे, जब ज्यादा चोट लग जाती है तो। ठीक है, नर्सेज एंड डॉक्टर्स लुक आफ्टर द पेशेंट्स, और जो नर्सेज वहां पे होती हैं, ठीक है, नर्सेज वहां पे पेशेंट्स को देखते हैं, जो बीमार लोग हैं उनको देखती है। जो डॉक्टर्स हैं वो चेकअप करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ हॉस्पिटल में आपको दवाइयां मिलती हैं। ठीक है, आप लोग भी एक बार ना कभी गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कभी ऐसा जाए ना, पर कभी जरूरत ना पड़े आप लोगों को जाने की, बट जब जरूरत पड़ती है लोगों को तो हॉस्पिटल वो लोग जाते हैं दवाइयां लेने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, या जब बीमार होते हैं या फिर जब उनको चोट लग जाती है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब। ठीक है, तो ये हमारा हॉस्पिटल, वो भी हमारा हॉस्पिटल क्या होता है, ये हमारे एक नेबरहुड का हिस्सा होता है, यानी कि हमारे पड़ोस का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब हमारा पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन भी वहां पर जब देखोगे कि तुम्हारे पड़ोस में पुलिस स्टेशन होते हैं। ठीक है, जो लोग वहां पे बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं। ठीक है, सिपाही लोग होते हैं वहां पे ऑफिसर्स लोग होते हैं, और पुलिस वुमेन भी होती है वहां पे। ठीक है, जहाँ जो जिसको हम लोग महिला पुलिस कहते हैं। ठीक, दे गार्ड द नेबरहुड, यानी कि वो हमारे नेबरहुड को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जब भी कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है या फिर कुछ हो जाता है तो, और हमारे आस पड़ोस जो भी हमारे पड़ोसी हैं, जो भी हमारे पड़ोस का जगह है उसका वो रखवाली करते हैं कि कोई गलत काम नहीं हो रहा हो। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में हमारा जब भी कोई सामान खो जाता है, ठीक है, या खोने के बाद जब मिलता है पुलिस वालों को, तो वो अपने पास ही रखते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि इसका ये सामान खो गया, तो वो आकर ले सकता है। तो पुलिस स्टेशन में हमारा सामान जो खोया हुआ होता है वो मिलता है हमारा। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले हैं वो हमारे नेबरहुड को सेफ रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई गलत काम ना कर रहा हो, कोई चोरी ना कर रहा हो।
ठीक है, कहीं कोई लड़ाई ना कर रहा हो, कहीं कोई झगड़ा ना कर रहा हो, और वहां पर बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, तुमने देखा भी होगा पुलिस स्टेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फायर स्टेशन, ठीक है, फायर स्टेशन। जब भी कोई आग लगती है कहीं घरों में या कहीं भी जगह, फैक्ट्रीज में, कहीं भी जगह आग लगती है जब, तो हम लोग जो है फायर स्टेशन में कॉल करके वहां पे जो लोग काम करते हैं, जो पुलिस वाले वहां पे काम करते हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। वहां पे तुमने देखा होगा फायर स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दमकल केंद्र। फायर स्टेशन क्या कहते हैं हम लोग, दमकल केंद्र कहा करते हैं, ठीक। तो वहां पे जब भी आस पड़ोस में या फिर कहीं भी हमारे कहीं भी जगहों पे कोई आग लग जाती है, तो हम लोग वहां पे कॉल करते हैं, और वहां पे हम लोग जो वहां पे जो काम करते, ड्यूटी करते हैं लोग वहां पे, उनको हम लोग फोन करके बुलाते हैं कि यहाँ पे आग लग गई है। और वहां पे तुम लोग देखा होगा पुलिस फायर स्टेशन के आगे कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहां उनमें पाइप लगे रहते हैं, और उन पाइप में जो है गाड़ियों में जो है पानी भरा रहता है, ठीक है, एक टैंक बना रहता है इसके ऊपर गाड़ियों में, और वहां पे उसमें पानी रहता है, ठीक है, और उसमें पाइप लगा रहता है जिसके थ्रू आग को जो है बुझाया जाता है उस पानी से, ठीक। जो वहां पे जो काम करते हैं लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फायर फाइटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर फाइटर्स, ठीक है। जो फायर स्टेशन में काम करते हैं लोग, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फायर फाइटर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, फायर फाइटर्स कहते हैं, ठीक है। और जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आग को बुझाते हैं और हमारी जिंदगी को सुरक्षित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फायर स्टेशन हो गया, ठीक। तो ये सब जो चीजें हमने पढ़ी अभी, ये हमारे पड़ोस के जगह, प्लेसेस कहलाते हैं, ठीक। जहां पे हमने देखा मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पार्क, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है, खत्म होता है, और आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का, प्लीज आप लोग उससे पढ़िएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किताबें ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, वो आप लोग सिंसियरली अपने नोटबुक में कीजिएगा, ठीक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी किट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।